और ये जो इन्होंने बनाया है इसका कोई औचित्य नहीं है। पुरोहितों के लिए इसमें नुकसान है उसको। लेकिन उन पुरोहितों के वहाँ के पंडित जो स्थानीय है, प्राचीन हैं, उनसे भी कम से कम राय मशवरा होना चाहिए था। हमारी राज्य सरकार भी श्रवण करने की ब्राह्मणों के धन का हनन करने से 10 पूर्वान 10 परान 10 पहले की पीढ़ियाँ और 10 आने वाली पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। जो भी उसमें खामियां और अच्छाइयाँ होंगी उनके बारे में चर्चा परिचर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा सकारात्मक निर्णय निकलेगा। मैं इस वक्त एक मंदिर में खड़ी हूँ। कहते हैं पूजा पाठ और कर्मकांड हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है और सनातन धर्म में पुरोहित को देवतुल्य माना जाता है। मंदिरों में पूजा पाठ के जरिए वे अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन क्या हो जब इन मंदिरों से ही उनके अधिकार छीन लिए जाए। आज उत्तराखंड में कुछ ऐसी ही स्थिति है। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के विरोध के पीछे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि इसे बनाने से पहले हक हकूकधारियों से कोई राय मशवरा नहीं किया गया। आइए जानते हैं उत्तराखंड का पुरोहित समाज इस बारे में क्या कहता है। अब ये लागू किया था उस समय भी ये पुरोहितों से इस बारे में विचार इन्होंने नहीं किया, लेकिन इसको विचार विमर्श करना बहुत ज़रूरी था और ये पुरोहितों के हित में भी है कि विचार विमर्श करके ही इसको किया जाए। और ये जो इन्होंने बनाया है इसका कोई औचित्य नहीं है। पुरोहितों के लिए इसमें नुकसान है उसको मतलब, और जो है बोर्ड के द्वारा जो भी प्रक्रिया होती है उसमें फिर उनके हित में कुछ नहीं रहेगा। जो भी है वहाँ के पुरोहित ही हैं जो उससे ही जो कार्य चलते हैं उसी ढंग से चलते रहें तो अच्छा है उसमें। तो सरकार को इसमें पुनः विचार करना चाहिए। अच्छी बात है क्योंकि हित सबके लिए चाहिए। अगर किसी का हित उसमें नहीं हो रहा है, अहित हो रहा है तो उससे भी नुकसान ही है, कोई वो नहीं फायदा। जय माता की। सर्वप्रथम तो विचार जो है ये सोचनीय है कि जो हमारे धर्मस्थल हैं उत्तराखंड के और जिनको तीर्थ कहा जाता है, 4 धाम, इन 4 धामों में पूर्व प्राचीन समय से ही जो है पैतृकता में पंडागिरी जिसको कहते हैं उनके माध्यम से, पुरोहितों के माध्यम से वहाँ की व्यवस्थाएं चलती रही हैं। वहाँ के परिवारों द्वारा जो है वहाँ का व्यवस्था करी जाती है। सारी जो वहाँ पर कमेटी है, कमेटी के द्वारा वहाँ पर जो सारी व्यवस्थाएं भी होती हैं और सारे के जो परिवार हैं, जितने पुरोहित परिवार हैं, जितना पंडा परिवार है, उसी पर आश्रित है। तो मेरा मानना यह है कि जो देवस्थानम बोर्ड का गठन हो रहा है वो उचित है, बनना चाहिए, लेकिन उन पुरोहितों के वहाँ के पंडित जो स्थानीय है, प्राचीन हैं, उनसे भी कम से कम राय मशवरा होना चाहिए था। उनको भी बुला करके उनकी व्यवस्थाएं, उनकी समस्याएं, उनके पारिवारिक जीवन की पृष्ठभूमि कि कौन किस स्थिति पर था उसका भी उनको ध्यान रखना चाहिए। देवस्थानम बोर्ड के विषय में जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का निर्णय है, ये स्वागत योग्य निर्णय है, क्योंकि जो भी गलतफहमियां पैदा हुई हैं तीर्थ पुरोहितों के बीच में और अन्य जो सनातन धर्मावलंबी हैं, निश्चित रूप से वो गलतफहमियां दूर होनी चाहिए। और क्योंकि देखिए कहते हैं बात से ही बात बनती है, जब आपस में संवाद होगा, बातचीत होगी और जो भी उसमें खामियां और अच्छाइयाँ होंगी उनके बारे में चर्चा परिचर्चा होगी तो निश्चित रूप से एक अच्छा सकारात्मक निर्णय निकलेगा। मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी के इस निर्णय का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये 4 धाम के हमारे जितने भी हक हकूकधारी हैं, जितने भी हमारे तीर्थों के जो पंडा पुरोहित हैं, उनके हक में ये निर्णय है और इससे निश्चित रूप से अच्छा समाधान होगा। जय देवभूमि उत्तराखंड। जो उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, उस देवभूमि में आज जो देवता माने जाते हैं ब्राह्मण, उनका अपमान किया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसकी एक प्रकार से संरचना की है। देखिए उनका भाव क्या है। ये सरकार का प्रबंधन बोर्ड के नाम पर पूर्ण रूप से खुली लूट है। इसको कैसे सिद्ध किया जा सकता है? सरकार कहती है कि जो हमारे मंदिरों में भक्तगण आएंगे, जो चढ़ावा आएगा वो सरकार का होगा, यानी सरकार का होगा। ये कतई मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान मंदिरों में निवास करते हैं और उस भगवान की सेवा करता है ब्राह्मण। अतः
उस धन पर जो चढ़ाया गया चढ़ावा है, जो चढ़ाया गया धन है, उस पर ब्राह्मण का ही एकमात्र अधिकार होता है, इसलिए उसका अपहरण नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों का धन हनन करने से हमारे राज्य सरकार भी श्रवण कर लें कि ब्राह्मणों के धन का हनन करने से 10 पूर्वान 10 परान 10 पहले की पीढ़ियां और 10 आने वाली पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों के धन का कभी हनन नहीं करें। पहले ऋषियों से कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था,